हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक वी एंड आर वर्ड। पेज नंबर 133 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, जो हमारे देश में है, भिन्नता मतलब अलग अलग तरीके के लोग, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। सबसे पहले है इसमें प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स जजिंग अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे और थिंकिंग देम एज इन्फीरियर। अगर हम किसी को मतलब ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं और किसी को नीचा समझते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, तो वो प्रेजुडाइज है। प्रेजुडाइज जो हो सकता है वो किसी के धर्म के हिसाब से, किसी के रंग के हिसाब से, किसी के कपड़ों के, खाने के, भाषा के, अलग अलग तरीके से प्रेजुडाइज हो सकता है। और प्रेजुडाइज हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों में भेदभाव की भावना पैदा होती है और लोग लड़ाई झगड़े पर आतुर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप है हम किसी के प्रति अगर धारणा बना ले। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है धारणा। अगर हमने किसी के प्रति धारणा बना ली कि ये इंसान गलत है, या इस धर्म के लोग गलत हैं, या ये धर्म हमें नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी धारणाओं की वजह से भी हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान होता है। इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ऊंच नीच, किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना, ये भी हमारे जो समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी कमी है, दिक्कत देने वाली चीज है। इनइक्वालिटी इन वीमेन। कुछ एरियाज में जो लेडीज हैं, वीमेन है, उन्हें पीछे समझना या उन्हें कम समझना, ये भी हमारे एक समाज की इनइक्वालिटी है, ऊंच नीच की भावना ही है। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का डायरेक्ट मतलब है भेदभाव किसी एक इंसान से करना, मतलब एक को ज्यादा बेहतर समझना, एक को कम समझना। जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये डिस्क्रिमिनेशन के ही टाइप्स पढ़े अभी हमने। इन चीजों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप्स की, इनइक्वालिटी की, तो ये सब चीजें जो कि हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमारे समाज में इंडिया में कैसे कैसे होता है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो ये कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ऊंची कास्ट के, नीची कास्ट के, सारा जो भी सिस्टम है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही करता है। और इसकी वजह से अगर कोई इंसान मतलब कैपेबल भी है, वो एबल भी है, उस चीज के एलिजिबल भी है, तो भी शायद उसको वो चीज नहीं मिल पाती कास्ट सिस्टम की वजह से। तो ये कास्ट सिस्टम बहुत गलत है बच्चों। हमारे कंट्री में एक केस स्टडी दी हुई है यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक मेहर कास्ट फैमिली से थे, महाराष्ट्र की, और उन्होंने अपनी लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस किए इस कास्ट सिस्टम की वजह से, वो दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। अपार्थेड होता है बच्चों किसी के रंग के बेसिस पर उसके साथ भेदभाव करना। महात्मा गांधी की स्टोरी हम सबने पढ़ी है कि जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उनको अपने कलर की वजह से, मतलब थोड़ा डल कॉम्प्लेक्शन की वजह से, उन्हें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जिसे हम कलर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम अपार्थेड कहते हैं। तो अपार्थेड उन्हें फेस करना पड़ा, और कैसे उन्हें ट्रेन में से ही बाहर निकाल दिया गया था, मतलब। तो ये जो सिचुएशंस हैं, इनसे हमें ओवरकम करना है अगर हम अपने आप को एक बेटर स्टेट में, एक बेटर पोजीशन में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने इन चीजों के खिलाफ लड़ाई करी अपने अपने कंट्रीज में। अब स्टेप्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अगर इन चीजों को कम करना है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन, यानी हमें पढ़ाई को महत्वता देनी पड़ेगी, सबको ज्ञान देना पड़ेगा। लॉज, अपने कुछ लॉज में बदलाव करना पड़ेगा। इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारी मीडिया को बढ़ चढ़ के इन चीजों से मतलब कंट्री को निकालना पड़ेगा। और रिलीजन जो है, किसी के धर्म के बेसिस पर उससे नफरत ना करना, या धर्म के बेसिस पर लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीजें रोकनी पड़ेंगी। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, क्वेश्चन आंसर अब आप टिक करेंगे। व्हाट इज प्रेजुडाइज, तो पेज नंबर 133 पर जाएंगे आप। जो प्रेजुडाइज से लेकर आप लिखेंगे इंफीरियर तक, ये आपका आंसर नंबर 1 है, वेरी शॉर्ट का आप लिख लेंगे। सेकेंड है व्हाट इज अपार्थेड, तो पेज नंबर 137 पर ही जाएंगे, द टर्म से लेकर साउथ अफ्रीका, आंसर नंबर 2 वेरी शॉर्ट। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन, पेज नंबर 135 पर, डिस्क्रिमिनेशन से लेकर पीपल तक, आंसर नंबर 3 वेरी शॉर्ट। अब हम शॉर्ट करेंगे बच्चों, ये देखना है आपको, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में जो वर्ड्स मैंने काटे हैं उनकी जगह जो सामने लिखे हुए वर्ड्स हैं वो लिखने होंगे आपको। तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, जो सी एक्सरसाइज है, केवल सी एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे, वरना
नोटबुक में आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो शॉर्ट है, व्हाट आर सम नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रेजुडाइज, तो पेज नंबर 134 पर जाएंगे बच्चों। ये देखिए इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडाइज में आप दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। आंसर नंबर 1 है आपका शॉर्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शॉर्ट का, हाउ वर स्टीरियोटाइप्स क्रिएटेड, तो पेज नंबर 134 पर जाएंगे। या व्हेन से लेकर आप यस स्टीरियोटाइप्स तक जाएंगे। पहले आपने स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन भी लिखी थी बच्चों, मतलब ये अलग आपकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन जो लिखेंगे वो व्हेन से लेकर स्टीरियोटाइप तक, और जो आपका आंसर नंबर 2 शॉर्ट है वो व्हेन से लेकर यस्टर ईयर्स तक। डिफाइन बता दी जाएगी अभी आपको। व्हाट इज मेंट बाय इनइक्वालिटी, ये पेज नंबर 134 पर ही मिलेगा आपको। ये रहा इनइक्वालिटी से लेकर रिलीजन तक, ये आपका आंसर नंबर 3 है शॉर्ट का। आपके जो नेक्स्ट आंसर्स हैं, व्हाट इज मेंट बाय टर्म सेक्युलरिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनटचेबिलिटी, व्हाट आर अफेक्टेड, हु आर अफेक्टेड बाय इट, ये आपको हम भेजेंगे, ये आपको वहां से करने हैं। लॉन्ग पर आते हैं, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पेज नंबर 136 पर जाएंगे आप। इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 1 से लेकर जनरेटेड तक, और ये तो आपके इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। लेकिन कॉजेज ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या लिखेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और अब आप मेरे साथ टिक करेंगे। स्टीरियोटाइप ओपिनियन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड है कास्ट सिस्टम, केवल कास्ट सिस्टम लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे पॉवर्टी, नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफरेंट से लेकर इनइक्वालिटी तक, तो ये पॉइंट्स लिखेंगे आप कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में। हमें उस क्वेश्चन में कॉजेज भी बताने हैं और इफेक्ट्स भी। कॉजेज में जो मैंने अंडरलाइन कराया है वो, और इफेक्ट्स में जो अभी आपको टिक कराया है। एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब डिस्क्रिमिनेशन, तो 136 पर जाएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे हम। तो यहाँ पर अनटचेबल्स से लेकर पब्लिक वेल्थ तक, ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। नेक्स्ट है हाउ डिड नेल्सन मंडेला एंड द अपार्थाइड इन अफ्रीका, तो 137 पेज पर जाएंगे आप। ईयर से लेकर पहले आप लिखेंगे इम्प्रिजनमेंट तक, देन आप साउथ अफ्रीका से लेकर साउथ अफ्रीका तक ही लिखेंगे। आंसर नंबर 3 लॉन्ग है आपका। फोर्थ है व्हाट आर द स्टेप्स टू रिड्यूस द प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, पेज नंबर 137 पर जाएंगे आप। तो यहाँ पर स्टेप्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ ये इनइक्वालिटी तक लिखकर आप लिखेंगे फर्स्ट एजुकेशन, पॉइंट्स लिखेंगे केवल एजुकेशन, लॉज, इंटरकास्ट मैरिजेस, मीडिया एंड रिलीजन शुड नॉट ब्रीड हेट्रेड। ये आपके बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हुए। लास्ट है हाउ कैन वी रिमूव द इवल ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।